गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम लोग पढ़ेंगे देश प्रेम। देश प्रेम कविता के कवि का नाम अनामिका है। अनामिका का संक्षिप्त जीवन परिचय आप पुस्तक से पढ़ लीजिएगा। ऐसे अनामिका का जन्म 1961 में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। अंग्रेजी में इन्होंने पीएचडी किया। अनामिका निबंध लिखती है, अखबारों और पत्रिकाओं के स्तंभ लिखती है, कहानियां और उपन्यास रचती है। अनामिका की प्रमुख कृतियां आप पढ़ लीजिएगा पुस्तक से कि अनामिका की प्रमुख कृतियां क्या है। अनामिका को कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसको आप पुस्तक से पढ़ लीजिएगा। ऐसे अनामिका की राजभाषा परिषद पुरस्कार इन्हें 1987 में मिला। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 1995 में, साहित्यकार सम्मान 1997 में, गिरजा कुमार माथुर सम्मान 1998 में, परंपरा सम्मान 2001 में और साहित्य सेतु सम्मान 2004 में मिला। ये सब इनको पुरस्कार और से सम्मानित किया गया है। आप इसको एक बार पुस्तक से भी पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर 99 में लिखा हुआ है, आप पुस्तक से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आता है। देश प्रेम कविता में कवि कहता है कि जन्मभूमि के प्रति, मातृभूमि के प्रति निष्ठा रखना मनुष्य का प्राकृतिक गुण है। अपने जन्मभूमि से प्रेम करना, अपनी मातृभूमि से प्रेम करना, ये मनुष्य का स्वभाव है, ये मनुष्य का प्राकृतिक गुण है। जिसकी धूली में लोट लोट कर हम बड़े हुए हैं, जिसने हमें रहने के लिए अपने अतुल अंक में बसाया है, उसे भुला देना मातृभूमि के प्रति, राष्ट्र के प्रति क्या है? धोखा है। राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता है, धोखा है। अपने इन्हीं भावनाओं को कवित्री अनामिका ने अपनी कविता देश प्रेम में व्यक्त किया है। अपनी इन्हीं भावनाओं को कवित्री अनामिका ने प्रस्तुत कविता देश प्रेम में व्यक्त किया है। कवित्री लिखती है कि कभी कभी अंदर से फट जाता है कोट की जेब का अस्तर, तो छुपकर अस्तर में बिल में जा बैठते हैं कुछ चिल्लर। कवित्री अनामिका कहती है कि जीवन की एक साधारण सी बात से कवित्री ने कविता को शुरुआत किया है। एक जीवन की एक साधारण सी बात से। अक्सर जब हमारे कोट के पुराने हो जाने पर, जब कोट पुराना हो जाता है तो क्या होता है? अंदर से अस्तर फट जाता है, अंदर से अस्तर फट जाता है। तब कभी छुट्टे पैसे जेब में जाने के बजाय इन्हीं फटे अस्तरों के किसी कोने में जा बैठता है। कवि लिख रहा है एक साधारण सी बात से अपनी कविता को कवि अनामिका प्रस्तुत कर रही है, शुरू कर रही है, आरंभ कर रही है। कवित्री कहती है कि कभी कभी अंदर से फट जाता है कोट की जेब का अस्तर। कोट जब पुराना हो जाता है तो जेब का अस्तर फट जाता है और उस अस्तर में जाकर छुपकर कुछ चिल्लर पैसे क्या हो जाता है? छुप जाता है, बैठ जाता है। तो कभी लिख रहा है कि कभी अचानक कुछ ढूंढते हुए फटे में अगर अड़ गई उंगलियां, तो उद्घाटित होते हैं गह्वर से। ऐसे ही छुट्टे पैसे सा छुपा हुआ मेरे ही कोने अंतरों में मुझे मिला, वह जिसका भारी भरकम एक नाम है देश प्रेम। कवित्री कहती है कि कभी फटे अस्तरों की गहराई से
अचानक ही उंगलियां उस छुट्टे पैसे से छू जाती है। अचानक ही उंगलियां छुट्टे पैसों से क्या हो जाती है, छू जाती है। तो जिसे भुला दिया गया था, पता नहीं कब छुपा था, भुला दिया गया था, ठीक उसी प्रकार अचानक ही कवित्री के हृदय से किसी कोने से उन्हें वो भारी भरकम चीज मिला जिसका नाम है देश प्रेम। ना जाने वो हृदय के किस कोने में खो गया था। कवित्री कहता है कि पता नहीं वो हृदय के किस कोने में खो गया था, जो भारी भरकम शब्द है जिसका नाम है देश प्रेम। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा है कि कभी कभी अंदर से फट जाता है कोट की जेब का स्तर, तो छुपकर अस्तर के बिल में जा बैठते हैं कुछ चिल्लर। खड़ी बोली हिंदी में लिखा है बिल्कुल। कभी अचानक कुछ ढूंढते हुए फटे इसमें अगर अड़ गई उंगलियां, उद्घाटित होते हैं गह्वर से। तो चिल्लर पैसा अचानक जब मिलता है तो जिसे हम भुला दिया गया था, उसी चिल्लर पैसे से तुलना कभी ने देश प्रेम से किया है। ऐसे ही छुट्टे पैसे से छुपा हुआ मेरे ही कोने अस्त्रों में मुझे मिला वो जिसका भारी भरकम नाम है देश प्रेम। तो यहाँ तक हम पढ़े हैं। इसके बाद का जो पंक्ति है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।